बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रचित होकर के सुने। ये डिसाइड आपको करना है, आपको अपने शरीर पर ज़्यादा विश्वास है या आत्मा पर विश्वास है। इतना तो आप और हम सब लोग भली प्रकार जान चुके। आत्मा के निकलते ही कौन दादा और कौन दादी, कौन माता और कौन पिता, तुरंत निकालने की तैयारी हो जाती है। लेकिन आप और हम लोग ये सब देख करके भी लीला संसार की अपने मन में संकल्प नहीं कर पाते कि मैं शरीर नहीं, मैं शरीरी हूँ, मैं जड़ नहीं, मैं चेतन आत्मा हूँ। ये छोटी छोटी सी बात है। ये तो आप सब लोगों के आई विटनेस है। ये हनुमान जी की गद्दी नहीं। जहाँ आत्मा निकली, परमात्मा निकली, दादा का शरीर, दादी का शरीर, मम्मी पापा का शरीर, जिसकी सारी कमाई का आप आगे 10, 20, 50 साल खाओगे, उसको निकालने में 1 सेकंड लगाते हो। तुरंत डिसाइड करते हो। कौन सा टाइम डिसाइड कर रहे हैं निकालने का। जीते जी आपको समझ नहीं आता कि मैं आत्मा हूं। मरने के बाद ये मौका छिन जाएगा। तृप्ता गोयल जी, अपने मोबाइल की आवाज़ बंद कर लेना। अब इसी गीता के 4थे अध्याय के पहले श्लोक पर विशेष चर्चा करने जा रहा हूँ। पूरी एकाग्रता से सुनिएगा। क्रियाओं में और पदार्थों में सम होने से, क्रिया में भी समता और पदार्थों में भी समता होने से, अर्थात उनके साथ अपना संबंध मानने से कर्म योग नहीं हो पाता। कर्म तो सब करते हैं, कर्म योग नहीं कर पाते। आप सोचिएगा, आप अपने मंदिर की सफाई जितने अच्छे से करते हैं, अगर किसी दिन किसी भक्त के यहाँ जाना पड़े और वहाँ पर मंदिर की सफाई करने का मौका मिले, आप कहते हो नहीं, अपने मंदिर की और बात है, दूसरे के मंदिर की और बात है। इसका मतलब भगवान में भी दुभात करते हो, मंदिर में भी दुभात करते हो। ये बुद्धि का कमाल है, हमारी मन की दुष्टता है। हमारी बुद्धि में पत्थर पड़े हुए हैं। आत्मा होते सत्संग सुनने के बाद भी भटकाव से बाज नहीं आते हम लोग। गृहस्थ में रहते हुए सांसारिक भोगों से, ध्यान दीजिएगा, सांसारिक भोगों से यानी शरीर के भोगों से अरुचि, उपरति अथवा कामना का अभाव होता है। अगर भोगों में लिप्त नहीं होगे, फंसोगे नहीं, तो कामना नहीं बनेंगी। और जो भोगों में लिप्त होगा, रुचि रखेगा, उसकी कामनाएं बनी रहेंगी। आप शरीर पर वस्त्र धारण करते हो, छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, सब करते हैं।
50 रुपये का मीटर का कपड़ा भी और 5,000 रुपये का मीटर का कपड़ा भी आपके शरीर को ढकता है, लेकिन आपकी कामना, जरा सेठ जी और महंगा दिखाइए, हमारे पास नोटों की कमी नहीं है। ये आपकी कामनाएं जब जाके दुकानदार के सामने बोलते हैं हम लोग, भगवान अंदर नोट करता है, यही तो हमारे पाप हैं। तन को ढकने के लिए इन सब की क्या जरूरत है, लेकिन है जरूरत, क्योंकि मन हमारा कामनाओं में लिप्त है। ये मिसाल इसलिए बता रहा हूँ, आप और हम सब लोग एक ही कामना से समझ लें, बाकी सब इसी प्रकार की कामनाएं हमारे अंदर रहती हैं। किसी भी भोग को भोगें, अंत में उस भोग से अरुचि अवश्य उत्पन्न होगी। आपने मुख में काजू की बर्फी डाली, उसके अंदर बाल आ गया, लोग तुरंत निकाल के फेंक देते हैं। अरे बाबा 2,000 रुपये की किलो की है, इसमें से बाल निकाल देते, खा तो लेते। यानी मुंह का उगला हुआ वापस मुंह में नहीं डालना पसंद करते। जिस दिन ज्ञान हो जाता है तो अरुचि पैदा हो जाती है। ये नियम है। आरंभ में भोग की जितनी रुचि कामना रहती है, भोग भोगते समय वो उतनी नहीं रहती। खाने की थाली सामने आई, हमें भूख बहुत तेज थी, बहुत तेज लग रही थी। पहला गस्सा खाया, 1% आग बुझी। दूसरा गस्सा खाया, 1 रोटी खा ली, अब मेरी 25% खुराक पूरी हो गई। यानी कामना कम होने लगी। कमाल है। अगर आपकी खुराक 2 रोटी की है, 4 रोटी की है, उसके बाद भी कोई बोले नहीं नहीं भाई साहब 2 तो और खानी पड़ेगी, आप कहोगे भैया उल्टी हो जाएगी मेरे को। सोच के देखो, इसी प्रकार संसार की प्रत्येक वस्तु में, भोग में जितनी कामना रहती है, उतने हम भोग के गुलाम बनते चले जाते हैं। तो भोग भोगते समय उतनी रुचि नहीं रहती, घटते घटते समाप्त हो जाती है। जैसे मिठाई खाने के आरंभ में उसमें ज़्यादा रुचि होती है। जैसे किसी ने 1 रसगुल्ला रखा, ध्यान दीजिएगा, हम गांव में देखते थे कि गांव के अंदर खाना परोसते समय अगर 2 लड्डू रख दिए हैं तो वो कहता है बेटा क्या कर रहा है, 4 लड्डू रख। क्या वो अगर दूसरा बोल दे कि बाबूजी 4 खा लो, फिर रख दूंगा और 4, अब आपका पेट भर गया, अब और रुचि पैदा हो गई। कहाँ गया वो लड्डू का स्वाद? लड्डू तो वही है। जितनी पहले में रुचि थी, दूसरे में कम हो गई, तीसरे में उससे कम हो गई, चौथे के अंदर उल्टी आने को हो गई। एक चीज नहीं, संसार की सारी वस्तुओं का यही हाल है। किसी ज्वेलरी की दुकान पे कोई व्यक्ति नया नया सेल्समैन बन के गया, उसे लगता कभी कभी मालिक के ना होने पर अपने गले में, अपने हाथों में अंगूठी पहन के देखता। लेकिन धीरे धीरे भगवान ने कहा तेरे को मालिक ही बना देता हूँ, वो दुकानदार बन गया। अब रुचि पैदा हो गई, हाथ में 1 अंगूठी पहनना नहीं पसंद करता, 1 अंगूठी पहनना पसंद नहीं करता। तो जैसे खाना खाने से घटती चली जाती है, अंत में उसे रुचि हो जाती है, परंतु मनुष्य भूल ये करता है, वो उस रुचि को महत्व देकर उसे स्थायी बनाता है, वो अरुचि को तृप्ति फल मान लेता है। आज दिल भर गया, कल फिर खाएंगे, परंतु वास्तव में अरुचि में थकावट, भोगने की शक्ति अभाव होता जाता है।
मैंने आपको सुनाया था ना, हमारी उम्र कितनी थी? 40 साल। किस किस पशु पक्षी ने हमारे को उम्र दी? और हम बड़े खुश हो रहे हैं। तो जिस रुचि या कामना का किसी भी समय अभाव होता है, वो रुचि या कामना वास्तव में स्वयं की नहीं होती। जिसे कभी भी अरुचि होती है, उससे हमारा वास्तविक संबंध ही नहीं है। भगवान की कभी अरुचि होती है? सोच के देखिएगा। धन भी ऐसी रुचि पैदा करता है। ला 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 लाला बनने का शौक है। ला 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 छोड़ के मरने के बाद क्या होगा ये पता नहीं। हमारा वास्तविक संबंध नहीं होता। जिससे हमारा वास्तविक संबंध है किससे? सत स्वरूप परमात्मा तत्व की चलने की अभी रुचि नहीं है हमारे अंदर। अभी भगवत प्राप्ति की रुचि नहीं है। सत चित आनंद। सत माने क्या? सदा से। चित माने क्या? चेतन। आनंद माने क्या? सुखदाता, आनंद में रहना। यही गुण भगवान में है, यही हमारे अंदर है। ऐसा न मत समझना कि भगवान में ज़्यादा गुण है, हमारे में कम है ना। वही सच्चिदानंद परमात्मा है, वही उसका अजीब ही आत्मा है। लेकिन हमें अपने गुणों का पता नहीं है। हम तो अपने को शरीर मानते हैं। अब बूढ़े हो रहे हैं, अब मर जाएंगे। अरे बाबा, शरीर मरेगा, तुम तो अजन्मा हो, तुम कैसे मरोगे? परंतु वास्तव में अरुचि में थकावट इसलिए है पुण्य आत्माओं, जिस रुचि या कामना का, ध्यान से सुनो, किसी भी समय अभाव होता है, वो रुचि या कामना वास्तव में स्वयं की नहीं है, आत्मा की नहीं है। वो नश्वर शरीर की रुचि है। जिससे कभी भी अरुचि होती है, उससे हमारा वास्तविक संबंध नहीं होता। जिससे हमारा वास्तविक संबंध है उस सत स्वरूप परमात्मा तत्व की ओर चलने के, कभी अरुचि ही नहीं होती। रुचि बढ़ती जा रही है। बहते ही जा रहे हैं तेरे प्यार में कन्हैया, कब दिन निकल रहा है, कब रात हो रही है, हर पल मस्तियों की बरसात हो रही है। हर पल आनंद में रहना। इसलिए रुचि बढ़ने वाली चीज देख लीजिएगा। यहाँ तक परमात्मा तत्व की प्राप्ति होने पर जिस दिन आपको प्रेम का बीज फूट गया, अंकुर का उदय हो गया, उस दिन क्या होगा? अब सर फूटे या माथा, मैंने तेरी राह पकड़ ली। अभी हम अंकुर तो हैं, हम बीज तो हैं भगवान के, लेकिन अभी खाद पानी का सत्संग पूरा नहीं मिला। ममता मोह आसक्ति के विचार खोपड़ी में, शरीर के विचार, रोग के विचार आते रहते हैं। भगवान पूरा प्रयत्न करता है हमारे अंदर प्रेम का बिरवा, किसी प्रकार किसी सत्संग में हम फूट जाएं, लेकिन जिस दिन फूट गए उस दिन पेड़ बन के रहोगे, फल लग के रहेंगे, भगवत प्राप्ति हो के रहेगी, परम पद होगा सबका। इसलिए यहाँ तक कि परमात्मा तत्व की प्राप्ति होने पर प्रेम के रूप में वो रुचि बढ़ती जाती है। कैसी रुचि बढ़ती जाती है? ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन,
वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लगन, कौन पति कौन पत्नी किसका परिवार, जब प्रेम जाग गया फल लगने लगे, उस समय ये सब गोरख धंधा शरीर का संसार का अरुचि में चला जाता है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, प्रेम के रूप में वो रुचि बढ़ जाती है। स्वयं भी सत स्वरूप हो आप और हम सब। हम कौन है? सत स्वरूप। इसलिए अपने अभाव की रुचि भी किसी की नहीं होती। आप कभी नहीं सोचते, लोग कहते हैं हम मरना नहीं चाहते, क्योंकि आपको अपना पता नहीं है। आप आत्मा हो, आप कभी नहीं मर सकते, कोई आपको मार ही नहीं सकता। मूर्खता क्या है? हम अपने को शरीर मानते हैं, स्त्री पुरुष मानते हैं, इस कारण हम भटक रहे हैं संसार में। 1 मिनट फिर भगवान का कीर्तन करेंगे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम।